बीजेपी और आम आदमी पार्टी नेताओं ने आज कई पोस्टर जारी करके एक दूसरे पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला है बीजेपी ने, खासकर पोस्टर के जरिए। पहले दिल्ली के दिल में मोदी वाला नया पोस्टर बीजेपी ने जारी किया, फिर पार्टी नेता आरपी सिंह ने भी आम आदमी पार्टी के पोस्टर के जवाब में एक पोस्टर पोस्ट किया। और आपने बीजेपी पर तंज कसते हुए आज ही पूछा था कि दिल्ली का दूल्हा कौन, तो बीजेपी ने जवाब दिया दिल्ली के दिल में मोदी। ये 3 तस्वीरें, चेहरे का सवाल, आम आदमी पार्टी का वीडियो आया, फिर बीजेपी का पोस्टर से जवाब, दिल्ली के दिल में मोदी और आप डापरवार, बीजेपी वर्सेस आप। ये राजनीति समझिए पोस्टर के जरिए किस तरह से जवाब दिया जा रहा है। तो बयानबाजी का दौर तो दिल्ली में है, दिल्ली में कड़ाके की सर्दी भी है, लेकिन इसी सर्दी में राजनीतिक जो तपिश है वो बहुत हाई है, बहुत गर्म है। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं दिल्ली से इस खबर पर और ज्यादा आपको विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए। आशुतोष, दिल्ली में बहुत सर्दी है, आप भी महसूस कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, टोपी भी लगाया है आपने, लेकिन राजनीतिक पारा बहुत हाई है भाई, बहुत जबरदस्त गर्मी है। किस तरह से ये पोस्टर के जरिए एक दूसरे को जवाब देने की कोशिश, और क्या हो रहा है इस वक्त, जनता के मूड में क्या है, सब कुछ बताइए जरा। देखिए, टेम्परेचर तो सेट हो गया था जब प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी और उन्होंने सीधे हमला किया था अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर, और उसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किए और प्रधानमंत्री के हर आरोपों पर जवाब दिया। आज भी लगभग वही होगा। 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी की जब रैली होगी रोहिणी में, तो 2 बजे संभावना अरविंद केजरीवाल फिर जवाब देंगे। उसके पहले जब सुबह जो है ठंड बढ़ रही थी, तब उस समय टेम्परेचर बढ़ रहा था पोस्टरों के जरिए। तो सबसे पहले जब बीजेपी का पोस्टर आता है, उन्होंने आपदा कहा, आपको याद है प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा कहा, इन्होंने आपदा का संधि विच्छेद लिखते हुए आपदा पोस्टर एक ऐसी तस्वीर लगा दी कि दिल्ली तो आम आदमी पार्टी की है। उसके बाद सबसे बड़ा जो हमेशा कहते हैं कि बीजेपी की कमजोरी रही दिल्ली में कि उसका चेहरा कौन है, नेतृत्व कौन करेगा। अगर एक चुनाव को छोड़ दें, 2015 के पहले जब किरण बेदी को लाया गया, तो 2020 के चुनाव में भी बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नाम, उनके ब्रांड, उनके चेहरे पर गई, और इस बार भी ऐसी स्थिति दिखाई देती है जब बीजेपी का पोस्टर कहता है कि दिल्ली के दिल में मोदी है। यानी ये तो तय है कि बीजेपी जो है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। आम आदमी पार्टी के पास चेहरा, नाम, ब्रांड सारा केजरीवाल का है, और वो सवाल पूछ रहे हैं कि आप बारात में तो जा रहे हैं, लड़ने तो जा रहे हैं, और दूल्हा कौन है। और ये कई बार पूछा है। पिछली बार अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तब भी यही हुआ। 2020 में भी यही सवाल पूछ रहे थे, इस बार ये। तो बीजेपी के सबसे कमजोर नस को आम आदमी पार्टी जानते हैं कि उनका नेतृत्व कौन करेगा, किसके चेहरे पर वो जाएंगे। आम आदमी पार्टी के पास जहां एक फैक्टर है कि उनके पास ब्रांड केजरीवाल है, केजरीवाल का चेहरा है, लेकिन बीजेपी फिर घेर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर। मसलन जिस परियोजनाओं का आप आज बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आज इन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं। आज ऐसा मौका होगा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री संभवतः एक मंच पर होंगे। जिस मेट्रो परियोजना का उद्घाटन है, उस मेट्रो में आधा शेयर दिल्ली सरकार का और आधा केंद्र का है। इसी तरह जो आरबीटीएस परियोजना है दिल्ली सरकार का, उसमें भी फंडिंग है, तो वो भी इसलिए देखिए एक श्रेय। अब थोड़ी देर आप इंतजार करेंगे कि संभवतः क्रेडिट वॉर भी शुरू हो जाएगा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कि विकास के काम किसने किए हैं, क्योंकि कई परियोजनाओं में साझेदारी है, कहीं बराबरी की साझेदारी है, कहीं थोड़ा बहुत है। तो आप देखेंगे कि वो भी एक होगा, लेकिन वहां नहीं, तर्कश से तीर निकलेंगे जब चुनावी रैलियां होंगी। अब हम संभवतः उस मुहाने पर खड़े हैं जहां 72 घंटों के भीतर संभवतः दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो जाए, लेकिन इन्हीं 72 घंटों में जो टेम्पो है, वो तापमान इतना ऊंचा होगा कि 1 बजे आप प्रधानमंत्री मोदी को सुनेंगे, संभवतः 2 बजे अरविंद केजरीवाल को। और उसके पहले पोस्टरों से हमले तो आप देख ही रहे हैं कि वो शुरुआत हो चुकी है कि कहीं कोई किसी की आपदा है, तो कहीं किसी के लिए कह रहा है कि ये तो आपदा ही है। लेकिन इन सब के बीच आशुतोष, नई दिल्ली वाला जो सीट है उसको लेकर बड़ा घमासान है, और मुकाबला बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय बताया जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, साहिब सिंह वर्मा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे परवेश वर्मा को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है, और शीला दीक्षित जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनके बेटे संदीप दीक्षित को कांग्रेस ने उतार दिया है। तो ये मुख्यमंत्री वाला कनेक्शन बजाता है नई दिल्ली विधानसभा सीट। तो इसको लेकर क्या हलचल है? अच्छा, इन पूर्व मुख्यमंत्रियों में एक नाम आप मौजूदा मुख्यमंत्री का नोट कर लीजिए, आतिशी की, क्योंकि इस बार एक रणनीति बीजेपी की दिखाई दे रही है कि जो दिग्गज चेहरे हैं उनको उनकी सीट पर ब्लॉक किया जाए। तो अरविंद केजरीवाल के सामने आप देखिए संदीप दीक्षित हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, और उसी तरह प्रवेश वर्मा है, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, जिनका मुकाबला करेंगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री। यानी कोशिश ये है कि अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट इतनी मुश्किल हो कि वो अपनी जगह से निकल करके दूसरे इलाकों पर उनका प्रचार सीमित हो जाए, ज्यादा जगहों पर वो न जाने पाए। उसी तरह मनीष सिसोदिया की सीट पर
पर भी वो कोशिश की गई है कि कांग्रेस की ओर से ऐसा चेहरा दिया जाए कि उनकी सीट जंगपुरा भी ब्लॉक कर दी जाए। उसी तरह आतिशी के सामने जो है एक तरफ अलका लांबा को उतारा गया है तो दूसरी तरफ जो है रमेश सिंह बिदूड़ी हैं। तो ये कोशिश की गई कि जो बड़े चेहरे हैं, जो ब्रांड है आम आदमी पार्टी के लिए, जो ज्यादा प्रभाव डाले दूसरे क्षेत्रों में प्रचार, उनको वहां रोका जाए। लेकिन ये रणनीति कितनी कारगर होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजीज हैं, अपनी रणनीति है। अरविंद केजरीवाल के पास आप 2 चुनाव देखेंगे तो नई दिल्ली सीट पर उनके पास अपना एक डेडिकेटेड वोट बैंक है, उनके दूसरी अपनी रणनीति है, बैकडोर स्ट्रैटेजी काम कर रही है। आतिशी को सीएम बनाने के बाद देखिए कई जगह ऐसा लगता था, भले उन्होंने कहा कि बाद में मैं ही सीएम बनूंगा, लेकिन उनको एक इंडिपेंडेंट फेस बनाया। ज्यादा जगहों पर आतिशी खुद जाती हैं, फ्लाईओवर के कई सारे उद्घाटन वो खुद एक नेतृत्व के तौर पर उभर के आई। तो ये भी कोशिश होगी कि पार्टी उनकी मदद करे और ये बड़े चेहरे दूसरे इलाकों पर भी कैंपेन करें। आशुतोष, आप बने रहिए, दोबारा आपका हम रुख करते हैं, जरा दर्शकों को कुछ और इसमें विश्लेषण कर देते हैं, कुछ और जानकारियां दे देते हैं किस तरह से घमासान है और कितना मुकाबला जो है दिलचस्प हो चला है। सभी पार्टियां अपनी तरह से ताकत लगा रही हैं। तो दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी घमासान। बीजेपी दिल्ली में देखिए, दिल्ली सरकार के झूठे वादे बीजेपी घेर रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी गलियों पर वोट मांग रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी के पास ना सीएम चेहरा ना विजन। केजरीवाल ने दिल्ली से झूठ बोला, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। साथ ही केजरीवाल ने भ्रष्टाचार करके शीश महल तैयार किया और बीजेपी कांग्रेस में पर्दे के पीछे एक साथ खेल है। दिल्ली में आपदा सरकार, यह भारतीय जनता पार्टी ने कहा, तो बीजेपी में आपदा आई हुई है, यह कहना है आम आदमी पार्टी का। तो दिल्ली में बयानबाजी का दौर जारी है, पोस्टर से भी प्रहार है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर हमलों की बौछार कर दी, तो वहीं बीते दिन यानी शनिवार को अमित शाह ने केजरीवाल पर निशाना साधा, जिस पर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के पास मुद्दे ना होने का आरोप लगाया। मैंने उनको पूछा भाई केजरीवाल जी ने क्या करा, और मैंने ही जवाब दे दिया मेरी गलती हो गई कि कुछ नहीं किया। तो एक बच्चे ने स्फूर्ति से कहा कि साहब ऐसा नहीं है, तो कि एक बड़ा 45 करोड़ का शीश महल उन्होंने अपने रहने के लिए बनाया। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे। 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से, और केजरीवाल जी आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। ना कोई नैरेटिव है और ना कोई दिल्ली को लेके विजन है कि वो क्या करेंगे। 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया और इसी वजह से बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां दे के ये चुनाव जीतना चाहती है। हम लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में हमने ये काम किए, आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे, हमें हमारे कामों के बल पे वोट दो। और बीजेपी कह रही है हमने इतनी गालियां दी 10 साल में, आने वाले 5 साल में और अच्छी अच्छी गालियां देंगे केजरीवाल को, हमें गालियों के नाम पे वोट दो। और नई दिल्ली खासकर इस सीट को लेकर जंग काफी तेज, जिस तरह से हम जानकारी दे रहे थे, चर्चा कर रहे थे, त्रिकोणीय मुकाबला, क्योंकि अरविंद केजरीवाल यहां से उतर ही रहे हैं आम आदमी पार्टी ने की तरफ से, और वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परवेश वर्मा और संदीप दीक्षित कांग्रेस की तरफ से। यानी मुकाबला देखिए, केजरीवाल वर्सेस परवेश वर्मा वर्सेस संदीप दीक्षित, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, त्रिकोणीय मुकाबला। किस तरह से ये सीट जो है काफी हाई प्रोफाइल और इस पर सबकी निगाहें। दिल्ली का ये दंगल है, कौन मारेगा बाजी ये तो जनता ही तय करेगी, उनके दिल में क्या चल रहा है। चलिए अब क्या वहां से रिएक्शन है, क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनते हैं जरा। दिल्ली को झगड़ा मुक्त सरकार चाहिए, आपदा मुक्त सरकार चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये समय है बदलाव का, अलाव का, ये समय है बदलाव के अलाव का। तो मैं सभी दिल्ली वासियों से प्रार्थना करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार सोच समझ के वोट दीजिएगा। जो सरकार आपने मोदी जी के ऊपर बनाई है, अगर वही पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी तो कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं होगी, दिल्ली में केवल विकास होगा। स्वागत है जो भी कैंडिडेट किसी पार्टी का है, और मैंने जिस तरीके से देखा है बीच में लोग बहुत उत्सुकता से कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं केजरीवाल का, और क्योंकि केजरीवाल का ऐसा वोटर है जो कांग्रेस में लौट रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा वोटर है जो कांग्रेस में लौट रहा है, मुझे ये लगता है कि मेन हमारी अगर शायद थोड़ी बहुत लड़ाई रहे तो रहे वो भारतीय जनता पार्टी से रहे।
आम आदमी पार्टी तो मुझे बहुत कमजोर दिख रही है। ना आम आदमी पार्टी के पास अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, ना बीजेपी में। आप देखें तो कईयों में 30-40% तो कांग्रेस के ही गए हुए हैं। आम आदमी पार्टी में भी वही हाल है। मैं हमेशा से कहता हूं कि कांग्रेस में नैसर्गिक रूप से हर जगह एक नेतृत्व रहता है। देखते हैं बीजेपी क्या कहती है। अभी तक तो बीजेपी के पास ना कोई सीएम चेहरा है, ना कोई नैरेटिव है और ना कोई दिल्ली को लेके विजन है कि वो क्या करेंगे। 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया और इसी वजह से बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है। हम लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में हमने ये काम किए, आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे, हमें हमारे कामों के बल पे वोट दो। और बीजेपी कह रही है हमने इतनी गालियां दी 10 साल में, आने वाले 5 साल में और अच्छी अच्छी गालियां देंगे केजरीवाल को, हमें गालियों के नाम पे वोट दो। अब जनता को तय करना है कि गालियों के नाम पे वोट देंगे कि काम के नाम पे वोट देंगे। तो दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है और 3 दिन में दूसरी बार आज फिर से प्रधानमंत्री एक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। दिल्ली को करीब 12,200 करोड़ की योजनाओं उद्घाटन और लोकार्पण करने जा रहे हैं। इसमें एक अहम योजना है नमो भारत रैपिड रेल का कॉरिडोर, जहां पीएम मोदी कॉरिडोर के 13 किलोमीटर के खंड का उद्घाटन करने वाले हैं। ये फेज साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच स्थित है। इस उद्घाटन के साथ ही नमो भारत ट्रेनें पहली बार दिल्ली पहुंचेंगी। बता दें आपको कि साहिबाबाद और मेरठ दक्षिण के बीच पहले से ही 42 किलोमीटर रूट चालू है, जिसमें 9 स्टेशन शामिल हैं। आज नए 13 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर खंड के उद्घाटन के साथ ही 2 और स्टेशन जुड़ जाएंगे और 55 किलोमीटर रूट पर यह स्टेशन की संख्या हो जाएगी 11। सबसे खास बात यह है कि साहिबाबाद से मेरठ तक नमो भारत रैपिड रेल पहले से दौड़ रही है। पहले चरण का उद्घाटन 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था और अब आज इस रूट के दूसरे खंड का उद्घाटन करने जा रहे हैं। उद्घाटन के साथ ही शाम 5 बजे से दिल्ली मेरठ रैपिड रेल से जुड़ जाएंगे। यात्री सफर शुरू कर सकेंगे। काफी फायदा होगा, काफी सहूलियत, समय में काफी बचत होगी और ईंधन में, पैसे में। पिछले 10 सालों में 200 किलोमीटर मेट्रो की लाइन का एक्सपेंशन हुआ। 250 किलोमीटर की उसके अलावा मेट्रो लाइन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आरआरटीएस बन रहा है। दिल्ली में 38 नए फ्लाईओवर दिल्ली को हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट, हाई स्पीड रोड ट्रैवल दे रहे हैं। दिल्ली आज इलेक्ट्रिक बसेस में वर्ल्ड लीडर बन रहा है। तो आज के मेट्रो लाइन के उद्घाटन के साथ, आज के आरआरटीएस के उद्घाटन के साथ दिल्ली ट्रांसपोर्ट सेक्टर में देश में और दुनिया में एक मॉडल बनने की शुरुआत कर रहा है। दिल्ली सरकार ने भी लगातार दिल्ली मेट्रो को जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट दी है वो प्रोवाइड की है। पिछले 10 साल में 7,268 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने मेट्रो में इन्वेस्ट किए। इस आरआरटीएस के प्रोजेक्ट में 1,260 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने इन्वेस्ट किए और दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली वालों को एक बेहतर और डेवलप्ड शहर देने के लिए काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हमेशा सबको प्रेरणा देता है और आज जो ये परिवर्तन रैली है दिल्ली में शंखनाद है कि दिल्ली को परिवर्तन चाहिए, बहाने नहीं बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहिए।